कि ये मेरे पास ना एक एटम है ना, इसमें ना अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करें मतलब इसको यहाँ ले जाएं, मतलब अगर ये एटम x है ना, तो इसको x माइनस बनाने में जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी ना इसमें रिलीज होगी, ठीक है ना। इसलिए ना मैं यहां पर लिख रहा हूं प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब क्या होगा कि व्हेन वी विल ऐड दिस इलेक्ट्रॉन इनटू दिस एटम, then energy will come out. Okay, so this process is exothermic. Most of the time it is exothermic, means हीट निकलती है। देखो बच्चों, अभी जब हमने इसमें ऊपर पढ़ा था ना, दैट वाज एग्जैक्टली ऑपोजिट। हमने जो पढ़ा था दैट वाज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, यहां पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। गेन जब करना है। बाहर निकालना था ना तो हीट देनी थी, बाहर निकालने के लिए हीट क्यों देनी थी, क्योंकि न्यूक्लियस से लड़के निकालना था। न्यूक्लियस भी खींच रहा था, न्यूक्लियस कह रहा था ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, मैं तेरे को ले जाने नहीं दूंगा। तो हमने कहा भैया तू ले जाने नहीं देगा तो हम ताकत से ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो हम ताकत लगा रहे थे, वी वर गिविंग द पावर, वी वर गिविंग एनर्जी। तो दैट वाज एंडोथर्मिक। ओके, नाउ दिस इज लाइक एक्सोथर्मिक, जिसके अंदर हमें हीट, जिसमें हीट निकलेगी। तो इसमें ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ना एक एटम में जनरल एक नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की। भाई देखो, न्यूक्लियस तो हमेशा चाहता ही है ना कि यार इलेक्ट्रॉन आए और उसके पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करें। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है तो वो एक जो अट्रैक्शन होता है ना वो खत्म हो जाता है, और वो अट्रैक्शन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है। जैसे कि देखो बच्चों, इफ यू वांट समथिंग वेरी बैडली लाइक अ मोबाइल और ए बाइक और कार और एनीथिंग एल्स विच यू रिक्वायर वेरी बैडली, जब वो आपको मिलता है तो आप बहुत खुश होते हो, आप पार्टी थ्रो करते हो। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हो, आपके 90% नंबर आ गए या जो आपको चाहिए था वो आपको मिलते ही। हाँ, ये जरूर होता है कि जब हमें मिल जाता है तो फाइनली फिर हम उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है, वो वही एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का ये जो एक्चुअली ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस उसको खींच ही रहा था, तो जैसे ही ये अंदर पहुंचता है तो जो जिस पावर से वो खींच रहा था ना वो वैनिश हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो मिल जाता है ना उसको। तो वो पावर खत्म होती है और वही एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है ना। तो देखो जरा, कहते हैं व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन। ठीक है, जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं उसको नेगेटिव आयन बनाने के लिए, द एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी चेंज ए कंपनीइंग द प्रोसेस इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कि जब एक इलेक्ट्रॉन को एक न्यूट्रल गैसियस एटम में ऐड कर देंगे उसको एक नेगेटिव आयन बनाने के लिए, तो जो एनर्जी चेंज होगा, क्योंकि ना कभी कभी एनर्जी देनी पड़ती है, इट इज एक्सोथर्मिक इन 90% केसेस या मोस्ट ऑफ द केसेस। क्योंकि कई एटम्स ऐसे होते हैं बच्चों जो हाईली स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। लाइक नोबल गैस, नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन थोड़ा चाहिए, वो तो पहले से ही स्टेबल है। तो उस केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, या कोई हाफ फिल्ड हुआ या फुल फिल्ड हुआ, स्टेबल अगर कोई एटम होगा तो उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इन दोज केसेस it will be endothermic, but in most of the cases it will be exothermic. Okay, so first you तो write सारे इसमें electron। ग्रुप्स नहीं होंगे ना जो 18th ग्रुप वाले एलिमेंट्स हमारे? हाँ बेटे, हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो बच्चों अभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट यू राइट दिस डेफिनेशन। ओके, फर्स्ट यू राइट दिस डेफिनेशन एंड राइट दिस रिएक्शन, दिस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन लिखना बस।
बच्चों जब हो जाए मुझे बता देना। बेटे आपको सबको समझ में आ रहा है? दालिया, मुफ्ती, नयन, अंकित, अनिका, सबको समझ आ रहा है बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। पूछ लेना बेटे हैं, क्योंकि सिर्फ लक्ष्य ही बात करता है मुझसे, बाकी बात नहीं करते ना, तो आप पूछ लिया करो हैं। जैसे लक्ष्य तो इंटरैक्ट करता रहता है ना, तो आप लोग भी इंटरैक्ट किया करो। जब मैं कुछ बोलता हूँ तो उसमें यस सर, नो सर, या दोबारा समझाना, या समझ आ गया, आपको ऐसे बोलना चाहिए। तो जैसे ही बच्चों आपका यहाँ तक हो जाएगा मेरे को बताना, मैं थोड़ा और आगे करता हूँ इसको। और वर्कशीट करके टाइमली सबमिट करना, और अगेन संडे के टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि संडे तक मेरे को लगता है कि मैं 95% चैप्टर हमारा हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा सा सब्जेक्टिव टेस्ट आपका इस बार होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव होगा, जो आप लोग क्लासरूम पे सबमिट करोगे, और फिर वो उसी समय मैं आपको चेक करके रिटर्न कर दूँगा। चलिए, आई थिंक अब हो गया होगा। तो अब हम कर रहे हैं बच्चों, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी ईदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, जैसा मैंने आपको बोला। ठीक है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं, फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट भी करेंगे और इसको मैं समझा भी रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटे क्या होता है कि ना, एंथैल्पी का सिंबल होता है बच्चों डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच के नीचे ना यहाँ पर हम ऐसे ईजी लगा देते हैं, ईजी। ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके बेटे, केमिस्ट्री का ना एक रूल है, रूल ये है कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हीट दी है। ठीक है, और अगर वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, ठीक है, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब हीट रिलीज हुई है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, वो ज़्यादातर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नेगेटिव होती है, मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये है हीट रिलीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक नई चीज़ जो आपको देखने की मिलेगी ना, वो मिलेगी कि इसकी वैल्यू ना ज़्यादातर नेगेटिव में आया करेगी, मतलब ऐसे लिखा हुआ करेगा, नेगेटिव में आया करेगी, मतलब ऐसे लिखा हुआ मिला करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इसकी -100 है। तो -100 का मतलब पता है क्या हुआ? कोई कोई बता सकता है? जैसे -100 जूल है, इसका क्या मतलब हुआ, क्या बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -100 जूल? गेस करो, बोलो बोलो। कि अगर कहीं पे लिखा है -100 जूल, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 100 जूल की एनर्जी रिलीज हुई है। ठीक है ना, 100 जूल की एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, तो अगर नेगेटिव आया प्लस करेगी 100 इसकी होगा तो वैल्यू। मतलब कि गेन गेन किया है उसने 100। हाँ हाँ हाँ। यस बच्चों, तो नेगेटिव का आपको मतलब समझ में आ गया। तो अभी आपने ये लिखना है बच्चों, आगे जो आपने आपने यहाँ तक नोट कर लिया था, उसके बाद बच्चों अब ये वाला पॉइंट आप लिखेंगे, फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज added to the atom and the electron gain enthalpy is negative। ठीक है, ये बेटा आप लिख लोगे। जसमन क्या हुआ बेटा? सर वो थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था। अच्छा, बता दिया करो हैं एक बार मैसेज करके कि सर थोड़ा इशू चल रहा है। तो एक बार बेटे तेरे को फटाफट तेरे लिए 2 मिनट का एक रिकैप लूँगा, तो आप लोग भी बच्चों एक बार समझ लो। देख बेटा, जसमन हमने ना नया टॉपिक शुरू किया है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे पहले जसमन आपको याद होगा हमने किया था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और जसमन बेटा मैंने ना एक वर्कशीट डाली हुई है गूगल क्लासरूम पे, वो सॉल्व करके आज शाम तक मेरे को सबमिट हर हालत के अंदर करनी है।
8 o'clock तक का मैंने टाइम दिया है, आज 15-20 मिनट में हो जाएगी, तो वो सब कर लेना, ऐसे मत करो आप लोग। तो जसमन बेटा मैंने ना ये समझाया है अभी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक और तीसरा टॉपिक है हमारा। इससे पहले बेटा हमने एटॉमिक साइज किया था, हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी किया था, और अब हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये सब जो होते हैं ना बेटा, ये सब ट्रेंड होते हैं, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल होता है जसमन। इसमें क्या होता है कि एक एटम में ना जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं, जैसे नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है बेटे। तो एक एटम में ना जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी ना बाहर निकलती है, बम फटता है एक जगह से ऐसे, तो उसे बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो तो आपके सामने लिखा हुआ है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन। जब एक एटम से हम, जैसे फ्लोरीन है उसको F माइनस में कन्वर्ट करेंगे, Cl है उसको Cl माइनस में कन्वर्ट करेंगे, मतलब किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी जो बाहर निकलेगी उसे बोलेंगे बेटे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना मैंने मार्क कर रखा है ना वो लिखना है जिसमें, आप बाद में लिख लेना। उसके बाद बेटा मैंने ना ये बताया है कि ना ज़्यादातर केसेस में क्या होता है बेटा कि ना एनर्जी बाहर निकलती है, जब हम एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ना बेटे तो एनर्जी बाहर निकलती है। आयोनाइजेशन में उल्टा था, वहां पर ना हमने एनर्जी देनी थी, यहाँ पर ना एनर्जी बाहर निकलती है। तो बाहर निकलती है ना, तो इसका जो सिंबल होता है ना बेटा, उस सिंबल तो इसका ये होता है, देखो डेल्टा एच ई जी, ये इसका सिंबल होता है बच्चों। एच का मतलब होता है एंथैल्पी, और एंथैल्पी चेंज ही निकाल सकते हैं हम हमेशा, इसलिए डेल्टा लगाते हैं। और ये जो लिखा है ना मैंने ईजी, ईजी मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का सिंबल होता है डेल्टा एच, बना के ना ऐसे ईजी लिख दो, ईजी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं फिर उसको। तो ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। और उसके बाद है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद बेटा अभी मैं आगे की बात कर रहा था, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अभी बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, आओ आपको एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर लेते हैं, आ जाओ, कि जो मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है। मैं एक बार आपको उसको एक नए पेज पे लेके चलता हूँ, चलिए। अब ठीक है, हाँ जी। तो अभी हम करेंगे बच्चों क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है आपको बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ। और क्योंकि ना बच्चों ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो इसमें ऐसे ही होता है कि थोड़े बहुत नोट्स रीड करके आपको समझाया जाएगा। आगे के जो चैप्टर्स आएंगे ना वो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, तो सारा मेरा लिखने का ही काम होगा, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में पहला तो मैं दोबारा बता देता हूँ अगेन आपको, कि एक एटम होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो हीट हो जाती है रिलीज, ठीक है। अभी बच्चों एक जो क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है कि जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, क्वेश्चन है, आप लोग भी बच्चों साथ साथ लिखो, सब लिखो साथ साथ। जिसमें आप चाहे तो एक हाफ पेज छोड़ के इसको लिख लो, लेकिन लिखो जरूर। वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ group 17 elements is highly negative, of group 17 elements is highly negative, group 17 elements is highly negative, is highly negative। तो बताओ बच्चों फिर इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, और आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, वो आप लोग ओके आप अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, और क्या मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का। यस बच्चों, कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट इज हाईली नेगेटिव, व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज कन्वेइंग टू यू। ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है बच्चों।
और कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक गेन एनथैल्पी होती है वो हाईली नेगेटिव होती है, ये बता रहा है। वो तो आपने हिंदी में समझा दिया ना, मेरे को इसका मीनिंग पूछना था बेसिकली आपसे। ये हाईली नेगेटिव मतलब क्या हुआ ये? मतलब कि नेगेटिव में ये मतलब कि कर रहा है एनर्जी, आवाज कम आ रही है और ये लक्ष्य। लूज कर रहा है मतलब कि एनर्जी। मतलब ये हुआ बच्चों, सर हाई नेगेटिव सर का इसमें मतलब ये हुआ। इलेक्ट्रॉन, हाँ अंकित आप ट्राई करोगे, यस सर। बोलो। सर इसमें इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगी इसलिए हाँ मतलब जब ये इसमें हम हाईली इलेक्ट्रॉन ऐड नेगेटिव। करेंगे ना, जैसे देखो ग्रुप 17 में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। जब इनमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ये इसका मतलब है। तो मेरा आप लोगों से यही क्वेश्चन है कि व्हाई सो इट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीजिंग, व्हाई? ऐसा क्या हो रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इतनी एनर्जी जो है वो छोड़ रहे हैं बच्चों? क्यों हो सकता है ऐसा कि एक इलेक्ट्रॉन लेते ही ये इतनी एनर्जी को जो है वो छोड़ते हैं? तो बच्चों उसका आंसर क्या है कि देखो, अब ब्रोमीन फ्लोरीन का ही ले लेते हैं चलो। तो फ्लोरीन का अगर हम लें तो फ्लोरीन का क्या होता है पता है आपको? सिंपल सोचो, 27 होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है? या मॉडर्न तरीके से सोचना है तो मॉडर्न तरीके से आप ऐसे सोच लो कि 9 होता है तो इसके लास्ट में क्या आता है? इसके लास्ट में ना 2p5 आता है ना? तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत जल्दी 5 जो F माइनस क्यों बनना चाहता होगा? क्या ऐसा हो जाता है कि ये F माइनस बहुत जल्दी बनना चाहता है? कोई बता सकता है? ताकि ये स्टेबल हो जाए। ताकि ये स्टेबल हो। देखो सबको पता है दो बातें, कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं लास्ट में ना 8 ले आऊं, या फिर हर एक एलिमेंट अगर नए तरीके से कहना है तो ये कहना है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं ना फुल फिल्ड हो जाऊं। भाई देखो जैसे ये है, ये अधूरा है ना, मतलब इट इज फीलिंग इनकम्प्लीट। अब आप लोग भी इतने बड़े हो और इमोशंस को समझते हो कि समटाइम्स वी फील इनकम्प्लीट, कि यार मेरा कोई दोस्त नहीं है या कोई कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर ये मतलब फ्लोरीन वाज फीलिंग इनकम्प्लीट, उसको चाहिए था मेरे पास ये, अगर मेरा ये भी भर जाए, इसका भी पेयर बन जाए। जैसे देखो ये इलेक्ट्रॉन बार बार कहता था फ्लोरीन को, कहता है इनका भी पेयर बना हुआ है, इनका भी पेयर बना हुआ है, मेरा पेयर नहीं बना हुआ, मैं नहीं ऐसे खेलूंगा। तो उसने कहा ठीक है मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन करता हूँ ना, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन मिला तो इतनी एनर्जी बाहर निकली, क्योंकि अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? हाईली स्टेबल बन गया। तो अगर कोई चीज हाईली स्टेबल बन जाती है तो उस केस में एक बहुत सारी एनर्जी क्या होती है बच्चों? बाहर निकलती है। ऐसे ही तो होता है भाई, जैसे जब आप लोगों को शांति मिल जाती है ना तो बहुत एनर्जी बाहर निकल जाती है। जैसे कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे और फाइनली, जैसे कोई बच्चा होता है ना, बच्चा आपको पता है, मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा इतना तंग करता है, तंग करते करते क्या होता है, जब वो सो जाता है तो उसको शांति मिल जाती है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई आइटम हाईली स्टेबल हो जाता है ना तो बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल जाती है, ठीक है ना? तो मतलब कोई मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं तो उसमें जैसे वो हीट निकलती है, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना, उसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिख सकते हो। देखो क्या लिखा था वो मैंने उस केस में, हमें जो लिखना है ना एक लाइन का, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से बिल्कुल इसको कवर लिया है, ये हमें एक लाइन लिखनी है बस बच्चों इसके अंदर। ये देखो ये लाइन के halogens have very high negative electron gain enthalpies because they can attain stable noble gas electronic configurations by picking up an electron। इतना लिखना है बच्चों आपने, ठीक है? इसको लिख दो, यहां से लेकर यहां तक लिख दो। हाँ अगर आपको कुछ उस पेज का अच्छा लगा था तो आप उसमें ऐड कर सकते हो, हम इसमें ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पर जगह छूट गई है, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप इलेक्ट्रॉन के बाद लिखना। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन का होता है 27 और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाता है F माइनस, वो बन जाता है 28 विच इज हाईली स्टेबल। वी विल गिव एन एग्जाम्पल, ओके, कि वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन लेके। तो स्टेबल होने से क्या होता है कि अच्छी बात है, मतलब ये प्रोसेस फिर होना चाहता है,
जो प्रोसेस होना चाहता है उसमें एनर्जी जो है वो निकलती है। अब इलेक्ट्रॉन ना एटम छोड़ना नहीं चाहता था तो हमें एनर्जी देनी पड़ती थी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, वो खुश है, तो एनर्जी बाहर निकला करेगी, है ना। तो अगर देखो यही होता है कि अगर आपको आपका इंटरेस्ट आएगा किसी सब्जेक्ट में, अगर मैं कहता हूँ केमिस्ट्री में आ जाए भगवान करे, तो आपको वो पढ़ने का मन करेगा, आप क्लास में टाइमली ज्वाइन होगे। फिर जगह आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, फिर आप बहाने करोगे, नहीं सर आज मेरे का ये हो गया, आज मेरे साथ वो हो गया। तो मेरी यही कोशिश है कि कैसे भी आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो, इसलिए मैं सबसे इजी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ कि आपको लगे यार सब चीज़ें बड़ी इजी हैं। पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के बारे में ही है, हमारे जो दुनिया के एलिमेंट्स हैं उन्हीं के ट्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया बच्चों आप लोगों ने ये? अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दोबारा दिखाऊं कि लिख लिया? लिख लिया सर। लिख लिया था आपने या दोबारा देखना है बच्चों किसी ने? ये क्वेश्चन था ये, why electron gain enthalpy of group 17 elements is highly negative, ठीक है। ये क्वेश्चन था, अगर किसी का छूट गया तो ये क्वेश्चन था और ये उसका आंसर, ये उसका आंसर है ग्रुप 17 से लेकर इलेक्ट्रॉन तक। और अब देखो उसके बाद एक और बड़ी अच्छी बात लिखी है, हम उस पर चलते हैं। तो क्या बोला है बच्चों, कहते हैं ऑन द अदर हैंड नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। नोबल गैसेस की लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। क्या मीनिंग हुआ बच्चों इसका बताना, मुफ्ती आप बताओ बेटा, क्या मीनिंग हुआ इसका कि नोबल गैसेस की लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है? क्या मतलब हुआ इसका? मुफ्ती या सिद्धार्थ, आप में से तो कोई बताओ बच्चा। सिद्धार्थ, सर एक बार रिपीट कर दोगे? बेटा ये देखो, ये मैंने इसको मार्क भी कर रखा है, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कि सर जो नोबल गैसेस होती हैं उनका जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। गलत, बिल्कुल गलत। आपने जो वर्ड यूज किया रिमूव, जबकि मैं आधे एक घंटे से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना। रिमूव तो करना होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सिद्धार्थ, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए मुफ्ती यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट देनी पड़ रही है या निकल रही है, ये आपने बताना है मुफ्ती मेरे को। पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव में हीट देनी पड़ती है कि निकलती है? सर देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ रही है? सर पॉजिटिव है। नहीं देनी, यही तो क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि इलेक्ट्रॉन हमें ऐड क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हुए हीट क्यों देनी पड़ रही है नोबल गैसेस को? क्या परेशानी है नोबल गैसेस को? बताओ बेटे, अंकित, लक्ष्य, अनिका, दालिया। सर वो हाईली स्टेबल है ना? वो पहले से स्टेबल है, वो पहले से ही क्या है, स्टेबल है, फुल फिल्ड है। कोई पागल है वो इलेक्ट्रॉन लेके अनस्टेबल बनेंगे? यानी कि देखो ऐसे भाई, जैसे मैं कहता हूँ कि ना मैं ना नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ, अब नियॉन कहता है मैं तो पहले से ही भाई साहब 2A2, मेरे को चाहिए ही नहीं जब इलेक्ट्रॉन, आप मुझे क्यों दे रहे हो इलेक्ट्रॉन? तो वही बात हो गई ना। जैसे कि एक बंदा आपके घर आता है, आप कहते हो जो है आप आए हो हमारे घर में, आप ये खा लो वो खा लो। बंदा कहता है मैं दूसरी पार्टी से आया हूँ, मैं एक पर आधी चीज भी नहीं खा सकता। तो मेरे को वो कहता है मैं तब खुश होऊंगा जब आप मेरे से खाने के लिए नहीं पूछोगे, और हम कह रहे हैं नहीं खाना तो आपको खाना पड़ेगा, खाना तो आपको खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ हो रहा है। फिर वो नाराज हो गया उल्टा हमसे, कहता है मैं खाना खा के बीमार हो गया, फिर आप ठीक करोगे मुझे? 281 हो रहा है यहाँ पर, 28 से क्या हो रहा है, 281 हो रहा है। तो नियॉन कभी भी नहीं चाहेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाए, तो हमें जबरदस्ती हीट देनी पड़ती है ताकि हम हाँ, हमें जबरदस्ती देना पड़ रहा है। जैसे एक बंदा हमारे घर आया, हमने कहा, फिर हमने उसको पता है क्या बोल, कई बार ऐसे भी होता है, खा रहे नहीं खा रहे मारू थप्पड़ एक तेरे को, तो जबरदस्ती खिलाना पड़ा खाना, ठीक है। या कस्में डालनी पड़ती है कि मेरी कसम है खा लो, मैंने ऐसा देखा है, मतलब हम इंडिया में ऐसा इमोशंस तो चलते ही हैं। तो देखो यहाँ पर आ गई बच्चों बात, देखो क्या लिखा हुआ जरा देखना,
कहते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज टू एंटर द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम लेवल। मतलब कुछ नहीं होता, प्रिंसिपल क्वांटम लेवल का मतलब कुछ नहीं, वो शेल को ही कहते हैं, शेल का ही दूसरा नाम है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ना एक नए शेल में जाना पड़ता है। जैसे नियॉन जो होता है ना बच्चों, नियॉन के पास अच्छे खासे 2 शेल हैं और वो बिल्कुल स्टेबल है। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो एक नया शेल नहीं बनाना पड़ेगा हमें ऐसे ऐसे। यस सर, बनाना पड़ेगा। तो फिर वो गलत हो गया ना, मतलब अनस्टेबल हो गया ना। लोग चाहते हैं कि अपना एक इलेक्ट्रॉन खत्म, बल्कि एटम चाहते हैं कि हम ये बने, हम ये बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लीडिंग टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्टेबल से अनस्टेबल हो रहे हैं वो। तो ये इसका रीजन रहेगा। यहां तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है, और आंसर भी उधर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। ओहो, ये ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन जो था वो ये था, हाँ जी। क्या क्वेश्चन था बच्चों? क्वेश्चन था, आप लोग भी साथ साथ लिखो, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, why electron gain enthalpy of noble gases is highly positive, why electron gain enthalpy of noble gases is highly positive, ठीक है। yes, who will give the answer once again other than Lakshay, because Lakshay is giving all the answers. yes, who will give the answer that why, मैंने आपको समझा दिया, रीड आउट भी कर दिया, अब तो कोई बताओ आंसर कि why electron gain enthalpy of noble gases is highly positive. yes, नयन तूने एक भी आंसर नहीं दिया आज। सर हम हीट देंगे ताकि वो अब्सॉर्ब कर सके। नहीं, वाई क्यों देंगे बेटा हीट, ये मेरे को पूछना है आपसे कि नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हीट क्यों। देखो ऊपर अभी बेटा हमने क्या देखा, ये देखो, ये फ्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो यहाँ पर तो एनर्जी क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसलिए आंसर में क्या लिखा है, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर हमें हीट देनी क्यों पड़ रही है, ये मेरा क्वेश्चन है। जसमन आप बता सकते हो बेटा? सर वो स्टेबल है पहले से ही, है तो पहले से स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे पहले से स्टेबल होते हैं और उसके अंदर हम हाँ। डालते हैं जिससे वो अनस्टेबल। Anika, your expression this time wasn't correct. Okay, generate आपने लिख दिया ना वर्ड, you have written the word heat generate, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे as noble gases are highly stable and यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि क्यों हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल होते हैं फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। फुल फिल्ड जिसका होता है ना, वो बहुत खुश है, सेटिस्फाइड है, फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ऐसा भी हमने कभी कभी किसी मूवी में देखते कि कोई पुलिस वाला होता है, वो ब्राइब नहीं लेता क्योंकि वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए। ऐसी कई मूवीज हम देखते हैं, कईयों में ले लेते हैं। तो as noble gases are highly stable, full-filled electronic configuration, so addition of one more electron leads to unstable configuration. One more electron leads to अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल से अनस्टेबल, ठीक है ना। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जबरदस्ती देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन ऐड करना हमेशा एक जैसा नहीं होता कि हम हमेशा हर किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे और वो खुशी खुशी ले लेगा, ऐसा नहीं है। कई आइटम कहते हैं हम स्टेबल है भाई, हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन यार। Addition of one or more electron leads to unstable electronic configuration,
hence energy has to supplied, एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन, सप्लाइड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है वो मुश्किल होता है किसी एटम में, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हाँ भाई हमें हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, साथ साथ लिख रहे हैं बच्चों सब? एवरीबॉडी इज राइटिंग साइड बाय साइड? यस गुड, लिखो। बस अभी टॉपिक अभी हम एक इस पे और ट्रेंड की बात करेंगे। सर, यस बेटे प्लीज। सर नोबल गैसेस पे फिर कोई चार्ज नहीं होता? ना बेटे ना, चार्ज किसी के ऊपर नहीं होता बेटा। चार्ज तो तब आता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो या निकालो, तब आता है चार्ज। चार्ज तो किसी के ऊपर वैसे नहीं होता, जैसे सोडियम के ऊपर भी नहीं होता, मैग्नीशियम के ऊपर भी नहीं होता। फिर जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है कि जिस ऐसे कोई एटम है उसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तो वो न्यूट्रल है। और जनरली ऐसे ही होता है, जितने भी एटम होते हैं ना उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का नंबर बदलेगा तो चार्ज आ जाएगा, है ना। तो नेगेटिव चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड करो, याद रखना भी आसान है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर किसी पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाहर निकाल देंगे तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटे? यस सर। तो वैसे कोई किसी के ऊपर चार्ज नहीं होता जब तक कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन ना करे या छोड़े ना। मेटल छोड़ना पसंद करते हैं, नॉन मेटल लेना पसंद करते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादातर लेने वाले एटम्स जैसे ही डालते हैं तो एनर्जी बाहर निकलती है। ऐड कर जब निकालना हो इलेक्ट्रॉन तो देनी ही पड़ेगी, चाहे कोई भी एटम हो, थोड़ी सी देनी पड़े। चाहे अब जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, थोड़ी सी देनी पड़ेगी। नोबल गैस है, बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि नोबल गैस स्टेबल है। तो नोबल गैस की दोनों चीजें ही ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव में है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो भी काफी पॉजिटिव, उसमें भी बहुत हीट देनी पड़ती है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे ना, तभी ज्यादा वो आएगा। बच्चों नोट कर लिया सबने ये? यस सर, कर लिया।